استووا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। यहाँ तक कि जब वह चींटियों की वादी पर आए तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें कुचल न दें और वह शुऊर न रखते हों। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक ऐसी वादी से गुजरने वाले थे जहाँ चींटियों ने डेरे डाल रखे थे, चींटियों के सरदार को सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्करों के आमद की इत्तला हुई तो उसने चींटियों को आवाज़ पर आवाज़ दी कि ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर गैर शऊरी तौर पर तुम्हें कुचल न दें। यह आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी तो मुस्कुराए और अपने रब का शुक्रिया अदा किया। चींटियों के बारे में चंद मालूमात। अल्लाह ताला ने चींटियों को भी इंसान की तरह अक्ल दी है जो चीज़ों का अदराक कर लेती हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लेती हैं। वह मुख्तलिफ़ कबाइल यानी अलग अलग कबीलों और ख़ानदानों में बटी होती हैं। हर काम के लिए अलग अलग चींटियाँ मुतय्यन होती हैं। खुराक जमा करने के लिए अलग चींटियाँ होती हैं। अपने पड़ाव की निगहबानी, देखभाल और उनकी हिफाजत के लिए अलग चींटियाँ होती हैं। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उनका अलग लश्कर होता है जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा होता है। उनकी निगरानी के लिए अलग अलग जनरल होते हैं। वह जब गेहूं वगैरह के दाने अपने गोदामों में, अपने बिलों में इकट्ठा करती हैं तो उनको काट कर 2 टुकड़े कर देती हैं ताकि उन्हें जब वह नमी पाएँ तो उग न जाएं। लेकिन जब वह मसूर और धनिया का ज़ख़ीरा करती हैं तो उनके 4-4 टुकड़े करती हैं ताकि नमी के पाने के बाद वह उग न जाए। वह अपने घरों के ऊपर एक किला नुमा बनाती हैं मिट्टियों के ढेर से, जिसको एंट हिल कहा जाता है।